रोते बिलखते परिजन सरकार से, सिस्टम से इंसाफ मांग रहे हैं। उनके जवान बेटे विशाल सैनी ने खुदकुशी की है। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। विशाल सैनी ने 10 मार्च को खुदकुशी क्यों की? सबसे पहले आप उसके इस आखिरी खत, इस सुसाइड नोट के जरिए वजह को सुनिए और समझिए। लखनऊ सचिवालय में संविदा कर्मचारी 26 साल के विशाल सैनी ने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी प्राची सिंह पर उसे फर्जी सेक्स रैकेट के मामले में फंसाने का आरोप लगाया। खुदकुशी के लिए आईपीएस प्राची सिंह को जिम्मेदार ठहराया। प्राची सिंह को सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की। विशाल सैनी ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि आईपीएस प्राची सिंह ने मेरा करियर खराब कर दिया है। मैं समाज में नजरें उठाकर नहीं चल पा रहा हूँ। मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। विशाल सैनी ने बुधवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके में चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मौके से ये सुसाइड नोट बरामद हुआ था। विशाल सैनी के परिजन एडीसीपी प्राची सिंह पर उनके बेटे को झूठे देह व्यापार के धंधे में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। सीबीआई जांच हो इसकी, जो भी वहाँ कुछ हुआ है सीबीआई जांच हो बस। घर का गुजारा करें। मेरे वही बड़ा लड़का था जो उसके पैसे से हम लोग का घर खर्चा चलता था, क्योंकि उनको बेगुनाह फंसाया गया। किसने फंसाया? प्राची सिंह ने फंसाया। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह ही नहीं पा रहा है। वो कुछ बताना चाह रहा है लेकिन बता ही नहीं पा रहा है। रोइए, आप लखनऊ में हैं और ये आपकी बदकिस्मती है कि यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 2003 में ईश्वर निवास ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था दम। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे सुपीरियर शंकर नाम के एक पुलिस अधिकारी ने उदय नाम के एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ ऐसी ही कहानी लखनऊ के विशाल की है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये विशाल खुद कह रहे हैं, वो भी अपने सुसाइड नोट में। दोपहर करीब 2 बजे लखनऊ के हसनगंज विवेकानंद हॉस्पिटल रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक ट्रेन के सामने कूद जाता है। वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है कि रेलवे क्रॉसिंग के पास एक युवक ने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लड़के की पहचान विशाल सैनी के तौर पर होती है। विशाल के पास एक मोबाइल फोन और एक सुसाइड नोट बरामद होता है। विशाल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं विशाल सैनी, पुत्र श्री अर्जुन सैनी, अपने पूरे होशो आवास में आत्महत्या कर रहा हूँ, जिसकी जिम्मेदार प्राची सिंह आईपीएस है, जिन्होंने मेरा करियर खराब कर दिया है, जिसकी वजह से समाज में मैं नज़रें उठाकर नहीं चल पा रहा। मुझे घुटनसी हो रही है। मेरे परिवार में मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। प्राची सिंह आईपीएस 2017 बैच, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे ये निर्दोष लोगों को जेल ना भेजें, अपने पद का गलत इस्तेमाल ना करें, अपने प्रमोशन के चक्कर में कई निर्दोषों को सज़ा ना दें। मैं बेकसूर था, मुझे सेक्स रैकेट ने प्राची सिंह ने फंसाया है। मम्मी पापा अपना ख्याल रखना। LIC से जो पैसे मिले उसे अपने मकान के लिए उपयोग करना। आपका लाडला विशाल सैनी। विशाल ने सुसाइड करने से पहले नॉर्थ जोन ADCP प्राची सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि प्राची सिंह ने उसका करियर और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने जब इस मामले पर छानबीन शुरू की और उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आए वो चौंकाने वाले थे। दरअसल 13 फरवरी 2021 को नॉर्थ जोन ADCP प्राची सिंह की टीम ने लखनऊ के स्टाइल इन द ब्यूटी सलून एंड स्पा में छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक इस छापेमारी में 4 पुरुष और 5 महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 1956 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो मृतक विशाल सैनी भी उस वक्त स्पा में मौजूद था। दूसरे लोगों के साथ उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। 4 मार्च को विशाल को बेल मिल गया, लेकिन विशाल हिरासत से आने के बाद डिप्रेशन में रहने लगा। उसने अपने करीबियों को बताया कि वो स्पा के बाहर चाउमीन खा रहा था और उसी वक्त पुलिस ने उसे पकड़ लिया और फर्जी मुकदमा लगाकर जेल में बंद कर दिया। और ये सब नॉर्थ जोन ADCP प्राची सिंह के इशारे पे किया गया, क्योंकि उन्हें प्रमोशन चाहिए था। विशाल की मौत के बाद उसके घर में मातम छा गया। उसके परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। विशाल के परिवार वाले जब इस मामले को लेकर FIR करने पहुंचे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए कि
जिस तरीके का अब आप लोग जस्टिस फॉर विशाल की बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, मेरा भाई बेकसूर है, इसको प्राची सिंह ने फंसाया है। मेरा भाई मरने से पहले सुसाइड नोट पे लिख के गया है कि प्राची सिंह की वजह से मेरा करियर खराब हो गया है, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि प्राची सिंह ने उसको वो बेगुनाह था, उसको बेगर बात के फंसा दिया है मेरे भाई को। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले और मेरे भाई की सीबीआई जांच हो। अच्छा, पुलिस का एक सवाल ये है कि जब अगर कोई प्रॉब्लम थी तो पुलिस के संपर्क में क्यों नहीं आया आज जो भी विशाल, ऐसा क्या आप लोग क्या कहेंगे इस पर? अरे पुलिस क्या सुनेगी भैया, हमारा उसको पहले ही अंदर डाल दिया। हम लोग की घर की हालत ऐसी खराब थी, हम लोग किधर जाते। अब कल भी उन्होंने बहुत सफाई दी है कि मैं बेगुनाह हूँ, प्राची सिंह बेगुनाह है, ये वो है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई दी ना। हम लोग के आगे डेड बॉडी पड़ी, हम लोग क्या करेंगे भैया। तो जब हम लोग 112 पे कॉल करके उसने सुसाइड किया, उसने प्राची सिंह के नाम सुसाइड नोटिस लिखी। अब हम लोग को मौका मिला, हम लोग गए, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहाँ से हम लोग की वीडियो बनाई जा रही है, वहाँ पे हम लोगों को रिसीविंग नहीं दी जा रही है। हम लोग का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सारा डिपार्टमेंट ये मिला हुआ प्राची सिंह को बचाने में सब कोई लगा हुआ है। इस मामले पर जब हो हल्ला शुरू हुआ तो पुलिस कमिश्नरेट ने जांच के आदेश दिए और महज 1 घंटे में एडीसीपी प्राची सिंह को क्लीन चिट दे दिया गया। हालांकि आईजी सिविल डिफेंस अमिताभ ठाकुर ने इस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह से जांच की जा रही है उसे सार्वजनिक करना चाहिए ताकि पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। विशाल सैनी का सुसाइड नोट और उसके घर वालों के आरोप के क्रम में लखनऊ पुलिस ने जिस प्रकार त्वरित गति से इस प्रकरण में एडीसीपी को क्लीन चिट दिया है, मेरा मानना है कि न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः जब भी ऐसे आरोप लगे तो निश्चित रूप से उसकी पारदर्शी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच में प्राप्त तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों का पुलिस के प्रति निरंतर विश्वास रहे और कहीं यह गलत संदेश न जाए कि किसी भी व्यक्ति का अनुचित बचाव हो रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन पुलिस ने स्पा में छापेमारी की थी उस दिन विशाल का नाम उन 4 अभियुक्तों में नहीं था, क्योंकि पुलिस ने जो प्रेस रिलीज दी थी उसमें विशाल के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब इस मामले को लेकर विशाल के पिता और भाई सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस डिपार्टमेंट एडीसीपी प्राची सिंह को बचाने में लगी है। हम लोग, मेरे 5 बच्चे हैं और हम लोग 2 मियाँ बीवी हैं, 7 हम लोग पूरा परिवार साथ हैं, 7 लोग। क्या आर्थिक स्थिति, क्या कमाई कर? मेरी आर्थिक स्थिति यही है, हम प्रिंटिंग प्रेस में सर्विस करते हैं, वहाँ इतने पैसे मिलते नहीं हैं जो अपने घर का गुजारा करें। मेरा वही बड़ा लड़का था जो उसके पैसे से हम लोग का घर खर्चा चलता था और पूरा परिवार वही लड़का मेरा संभाले हुआ था। इसलिए हम और कुछ नहीं कहना चाहता कि मेरे लड़के का उसने कहा कि LIC के पैसों से अपना घर का वो चलाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, वो ये बात क्यों कह के गया? इसलिए कि हमारा कोई घर नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। मेरा लड़का जो है उधर कमाता था, उसके बाद किराया भी वही भरता था। भाई सिर्फ हम यही कह रहा था कि मम्मी पापा का ख्याल रखना, ध्यान रखना। और हमने पूछा था कोई दिक्कत है, कुछ है, कोई बोलने लग, कुछ जवाब नहीं दे रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। कुछ बोल जैसे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह ही नहीं पा रहा है, वो कुछ बताना चाह रहा है लेकिन बता ही नहीं पा रहा है। मेरे भाई के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए कि आप चाहे तो विशाल सैनी के नाम से फेसबुक आईडी है, उस पे आप देख सकते हो। हम ये देखिए, इसको देखिए। हम कैसे ना कहे कि भाई को बताया है, हम कैसे ना कहे। अच्छा, उस घटना के दिन हम कैसे ना कहे भाई को बताया है। भाई का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था। देखो भाई, विशाल सैनी के नाम से आईडी है, कोई भी चेक कर ले, देख ले और जज कर ले और पता चल जाएगा कि फंसाया है या क्या किया है।
बता दें कि मृतक विशाल सैनी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। विशाल सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा कर्मचारी था और सोशल सर्विस में हमेशा आगे रहता था।